नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य में आदिकाल को आसान और सरल भाषा में 5 मिनट में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल लगभग 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। यह काल वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता रही है और साहित्य की रचना अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में हुई है। अब इसकी समय सीमा देखते हैं। समय सीमा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। नामकरण देखें तो इसका नामकरण आदिकाल या वीरगाथा काल इसको कहा जा सकता है। आदिकाल या वीरगाथा काल इसको किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसमें किस रस की प्रधानता थी? वीर रस की प्रधानता थी, ये ध्यान रखना है। और भाषा ध्यान रखनी है, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी। अब इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। इस काल में भारत में विभिन्न राजवंशों का शासन था तथा राजपूतों की वीरता और युद्धों का बोलबाला था। मुस्लिम आक्रमणों का प्रारंभ भी इसी काल में हुआ। समाज में सामंतवादी व्यवस्था तथा जाति प्रथा प्रचलित थी, ये ध्यान रखना है। साहित्यिक विशेषता देख लेते हैं। साहित्यिक विशेषता में इस काल में मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता रही है। कविता का विषय मुख्य रूप से युद्ध, वीरता, दान, धर्म, प्रेम, स्वामी भक्ति हुआ करता था। रचनाएं जो हुआ करती थी वो राजाओं और वीरों के यशगान पर आधारित हुआ करती थी। इस समय भाषा अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी, ये ध्यान रखना है। प्रारंभिक हिंदी पुरानी हिंदी को कहा जाता है। छंदों का प्रयोग अधिक हुआ करता था। कौन कौन से छंद? दोहा, चौपाई और छप्पे छंद। साहित्य का उद्देश्य उस समय क्या हुआ करता था? साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ वीरता और आदर्शों का प्रचार करना था। ये हो गई इसकी साहित्यिक विशेषताएं। अब हम इसकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो मेन जो परीक्षा से रिलेटेड है वो ही इसमें देखी जाएगी। तो देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, आलाखंड, जागनिक, लोक कवि, बीसलदेव रासे, नरपति नाल, परमाल रासो। यहाँ पर ये नाम गलत है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना, ये जागनिक है। जागनिक, यहाँ जागनिक आएगा, इसको चेंज कर लेना आप। प्रमुख कवि चंद्रबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। जागनिक आलाखंड के रचयिता है। नरपति नाल का आ जाएगा बीसलदेव रासो। और यहाँ पर ये भी जो है लिखा है परमाल रासो के रचयिता, यहाँ भी जागनिक आएगा। ठीक है, जागनिक कर लेना आप। इस प्रकार आदिकाल हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला काल है, जिसमें वीरता, स्वाभिमान और आदर्शों की भावना प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। तो ये था आदिकाल। अब हम अगली कक्षा में दूसरा काल लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हमें मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।